चलो यहाँ आज हम देखने वाले हैं कि मार्क शीट हम लोग कैसे बनाएंगे, किसमें, वर्ड में हम लोग मार्क शीट कैसे बनाते हैं उसको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो उसको देखने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, ये जो वर्ड दिख रहा है इसको हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम क्या कर लिए, MS वर्ड को ओपन कर लिए। ठीक, अब जैसे हम MS वर्ड को ओपन करते हैं, थोड़ा सा जो जूम है उसको मैं बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोग को कंफर्ट दिखे, है ना। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि मेरे पास अभी ब्लैंक पेज दिख रहा है, तो ब्लैंक पेज में हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमको लेना है साइज। क्या लेना है, साइज। तो हम यहाँ पर पेज लेआउट में जाते हैं और क्या दिख रहा है, पेज सेटअप। तो पेज सेटअप दिख रहा है, तो इसमें देखो साइज का ऑप्शन है, तो साइज को क्लिक करो और यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, A4 साइज। समझ आ गया। अब A4 साइज जैसे हमको मिला हुआ है, अब ओरिएंटेशन देख लो, तो ओरिएंटेशन हम लोग ले लेते हैं लैंडस्केप। जैसे अब लैंडस्केप लिए हुए हैं, अब यहाँ पर मार्जिन देख लो, तो मार्जिन हमें क्या रखना है, नैरो। ठीक है, सॉरी, क्या रखना है, नॉर्मल। अब जैसे यहाँ पर हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, मार्जिन नॉर्मल है। अब नॉर्मल के बाद हमको क्या ले लेना है, बॉर्डर। तो बॉर्डर के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको हम बॉक्स में क्लिक कर लेंगे। अब देखो जैसे हम यहाँ पर बॉक्स में क्लिक किए हुए हैं, यहाँ पर हमें प्रीव्यू दिख रहा है। अब जैसे प्रीव्यू दिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, आर्ट में जाते हैं, क्लिक करेंगे। अब नीचे आते हैं और यहाँ पर देखो मुझे आर्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है। हम यहाँ पर नीचे आते हैं, तो नीचे आ रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, ये सब जो दिख रहा है इसमें हम नीचे आते हैं और कोई सा भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। चूँकि मार्क शीट के लिए है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा बढ़िया वाला डिज़ाइन जो है उसको ले लेते हैं। चलो जैसे मैं, अच्छा ये नहीं दिख रहा है, अच्छा इसको क्लिक करो, इसको मैं ले लिया, है ना। अब इसका जो मोटाई है उसको देख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कलर मैं यहाँ पर कौन सा ले लेता हूँ, ब्लू कलर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ क्या कर दूंगा, ओके। जैसे ओके किया तो इस प्रकार से अभी हमको क्या दिखा, ये अब प्रीव्यू दिखा। तो यहाँ पर देखो छोटा कर रहा है या फिर बड़ा कर रहा है, अभी नॉर्मल है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, अभी आपका जो कर्सर है वो क्या है, स्टार्टिंग में दिख रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इंटर करते करते हम नया पेज में पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच गए, ये देखो अभी मैं किस में पहुंच गया, नया पेज में। अब मैं ऊपर गया, यहाँ पर क्लिक किया। अब सबसे पहले मैं इंजर्ट में आता हूँ। इंजर्ट में आने के बाद टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है। अब इसमें आने के बाद हम क्या कर लेते हैं, डॉट टेक्स्ट बॉक्स लिए। अब यहाँ पर मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक क्या खींच दिया, ड्रॉ बॉक्स में खींच दिया। अब इसमें अगर कोई भी स्कूल है, उसका मार्क शीट है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पर मैं लिख दिया RAG और यहाँ पर नंबर और यहाँ पर इस प्रकार से डाल दिया। अब इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको मैं लिख देता हूँ, जैसे कि इसको मैं मान लेता हूँ ये क्या है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर। टैप करके राइट साइड में आइए आप। जैसे आप राइट साइड में आओगे, अब इसका हर स्कूल का क्या होता है, डाइस कोड होता है। तो डाइस कोड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि किसी भी स्कूल का मान लेता हूँ कि ये मेरा क्या होता है, डाइस कोड। अब देखो अगर आपको फ़ॉन्ट सूटेबल नहीं लग रहा है तो कंट्रोल A करो। आप होम मेनू बार में जाओ, फ़ॉन्ट फैमिली में देखो, क्लिक करो। हम यहाँ पर कौन सा ले लिए, टाइम्स न्यू रोमन को कैलिब्री ले लिए। अब यहाँ पर इंटर किया। फ़ॉन्ट का साइज़ मैं यहाँ पर कितना रख दूँगा, 12। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट कलर में गया और यहाँ पर मैं कलर को क्या लिख लिया, ब्लू। और यहाँ पर से मैं क्या कर लूँगा, बोल्ड कर लूँगा। जैसे बोल्ड कर लूँगा, अब यहाँ पर फॉर्मेट मेन्यू बार में आता हूँ और सेव फिल आपको दिख रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, नो फिल पहले करेंगे, इसके बाद सेव आउटलाइन को हम क्या कर लेंगे, नो आउटलाइन। अब जैसे ये जो दिख रहा है बॉक्सेस, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दिया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर में कर लेंगे। इतना आप लोगों को समझ आ गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इंजर्ट में आते हैं और आपको क्या दिख रहा है, वर्ड आर्ट। क्या दिखा यहाँ पर, वर्ड आर्ट। जैसे मैं क्लिक किया, हम इनमें से किसी को भी ले सकते हैं। मैं इसको ले लेता हूँ। अब जैसे मैं इसको इसको लिया, अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, जो स्कूल है उसका मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी स्कूल है उसका नाम डाल देता हूँ।
ये मान लेता हूँ ये स्कूल का नाम है ना। इसको क्लिक किए, बोल्ड करना है तो बोल्ड कर लो, इटालिक करना है तो इटालिक कर लो, नहीं करना है तो इसको नॉर्मल रहने दो। फ़ॉन्ट कौन सा ले लिए, एरियल ब्लैक। अब जैसे मैं इसको ओके करूँगा तो ये इस प्रकार से आ गया। अब इस प्रकार से आया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेस्ट रैपिंग, और इसको हम क्या कर लेंगे, इन फ्रंट ऑफ टेस्ट का तो ऑप्शन ही नहीं दिया है। तो यहाँ पर देखो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है क्या, नहीं। अब जैसे ये वाला आ गया इन फ्रंट ऑफ टेस्ट का ऑप्शन, कैसे नहीं आ रहा है यार, राइट क्लिक करो, इसमें भी आप देखो कहाँ पर है, फॉर्मेट वर्ड, चलो कोई बात नहीं, हम इसमें दूसरा वाला पोजीशन को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। इसको हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाओ ऊपर में, हम इसको ले लिया, ठीक है। अब जब इसको लिए, अब यहाँ पर रैप टेस्ट में आओ, यहाँ पर भी नहीं आ रहा है। चलो एक बार मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास है, यहाँ मैं क्लिक किया हूँ, ये मैं ब्लिंक किया हूँ। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में आऊँगा, वर्ड आर्ट में क्लिक करूँगा। अब इनमें से मैं इसको लिया, अब जैसे इसमें लिया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्कूल का नाम हम लिख दिए, आदित्य कंप्यूटर एकेडमी। अब जैसे लिखेंगे, हम क्या कर दिया, बोल्ड, यहाँ से ओके करेंगे। जैसे ओके किएंगे तो ये ऑप्शन आया। अब यहाँ पर रैप टेस्टिंग में जाने के बाद इन फ्रंट ऑफ टेस्ट आया। पहले क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि जब हम पहले क्लिक किए थे तो ये जो डाइस कोड है हम इसको सेलेक्ट कर लिए थे गलती से, है ना, इस वजह से नहीं आ रहा था। अब इसको ले लिया मैं, इसको मैं क्या करूँगा, इन फ्रंट ऑफ टेस्ट में यहाँ से कर लिया। अब इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा मैं यहाँ पर बढ़ा दिया। अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, जहाँ पर मेरी मर्जी चाहे मैं वहाँ पर रख लेता हूँ। मान लेता हूँ कि ये मेरा सूटेबल दिख रहा है तो यहाँ पर रखूँगा। अगर ये डिज़ाइन मुझे नहीं दिख रहा है अच्छा से तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इनमें से मैं कोई सा भी जो डिज़ाइन है उसको मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा। तो मैं मान लेता हूँ कि ये वाला जो डिज़ाइन है उसको मैं ले लिया, या फिर इनमें से लेना है तो आप इनमें से ले लो, मैं इसको ले लिया, ठीक है। अब अगर आपको दिख रहा है कि इनमें कलर का कमी है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं क्या ले लिया, कलर, ब्लू कलर यहाँ ले लिया। तो मैं यहाँ पर ब्लू कलर कर देता हूँ। शेप आउटलाइन को करूँगा नो आउटलाइन, क्या कर दिया, शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दिया। अब यहाँ पर हमें इस प्रकार से मिल गया। अब इसको मैं क्या कर दूंगा, थोड़ा सा ऊपर कर दिया, क्या कर दिया, ऊपर। अब जैसे ऊपर किया, इंसर्ट में आऊँगा, शेप में आया, ये वाला जो लाइन वाला दिख रहा है ना, गोला वाला, इसको ले लूँगा और यहाँ पर शिफ्ट दबा करके यहाँ पर दो ठने में ये बना दिया, बॉक्स बना दिया। जैसे बॉक्स बनाया, रैप टेस्ट इन फ्रंट ऑफ टेस्ट में ऑलरेडी है। अब यहाँ पर का जो साइज है इसको मैं क्या कर दिया, कॉर्नर में कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा खसका के यहाँ कर दिया और इसी को कंट्रोल डी किया, कंट्रोल डी के सहायता से यहाँ पर लेके आ गया। अब जैसे लेके आया तो इसको मैं दोनों को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर क्या दिख रहा है, एलिजन। अब एलिजन में जा कर के मिडिल को क्लिक कर दूंगा तो देखो दोनों एक दूसरे के बराबर में आ गए हैं। अब मुझे क्या करना है, मान लेता हूँ कि यहाँ पर मुझे लोगो लगाना है तो मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ शेप फिल में आऊँगा और मुझे पिक्चर का ऑप्शन दिखेगा जहाँ पर मेरा लोगो है। मान लेता हूँ कि मेरे पास लोगो मुझे यहाँ पर दिख रहा है तो मैं क्या कर दिया, लोगो यहाँ से ले लिया और इसको ओके किया तो इस प्रकार से लोगो आ गया। यहाँ पर मैं गया शेप आउटलाइन में और नो आउटलाइन यहाँ पर मैं लगा दिया। अब यहाँ पर फिर से मुझे उसी को करना है तो शेप फिल में जाओ, पिक्चर लो, यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, लोगो, और यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, लोगो लग गया, शेप आउटलाइन और यहाँ पर नो आउटलाइन मैं कर दिया। अब दोनों को मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर से मैं क्या बना दूँगा, ग्रुप। अब जैसे मैंने ग्रुप बनाया, फिर से आप शेप में जाऊँगा, इंसर्ट में गया, फिर शेप में गया। अब इसके बाद क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखो ये ढेर सारे मेरे पास शेप दिख रहे हैं। अब शेप आया तो हम यहाँ पर कौन सा शेप ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। अब जैसे इस वाले को लिए, अब यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँगा तो देखो ये अलग टाइप से अब दिख रहा है ना, तो अलग टाइप से दिख रहा है तो इसको हमें थोड़ा सा अच्छा सा बनाना है। तो यहाँ पर देखो येलो कलर वाला डॉट दिख रहा है, इसको आपको पकड़ना है और इस प्रकार से ये बना लिए। अब थोड़ा सा बढ़िया दिखा, सूटेबल दिख रहा है, इसको हम क्या कर लेंगे, इस प्रकार से
छोटा कर लिए और ये जो दिख रहा है इसको मैं छोटा कर लिया और इसको मैं इस प्रकार से बना लिया। समझ आ गया। अब जैसे बनाया यहाँ पर आया और मैं क्या करूँगा, ग्रेडियंट में मोर ग्रेडियंट कर दिया और यहाँ पर मैं 2 कलर लूँगा। कितना कलर, 2 कलर। अब इसके बाद कलर 1 वाइट है, इसको मैं डार्क रेड कर दिया और कलर 2 जो है उसको रेड कर दिया और यहाँ पर मैं फ्रॉम कॉर्नर लिया और यहाँ पर ओके किया, तो इस प्रकार से हमें कलर दिखा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आउटलाइन जो है उसको नो आउटलाइन कर दिया और कंट्रोल डी। जैसे कंट्रोल डी किया, अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, आउटलाइन में गया और यहाँ पर मैं क्या कर दिया, वाइट कलर कर दिया और इसी को मैं यहाँ पर इस प्रकार से बना दिया। थोड़ा सा ऊपर ले लो। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा मेरे पास क्या बन गया, मार्कशीट का डिज़ाइन बन गया। अब क्या करूँगा उसको भी देखो, होम में गया, फिर इंसर्ट में गया, यहाँ वर्ड आर्ट दिख रहा है, क्लिक करो और इनमें से मैं इसको ले लिया। जैसे इसको ले लिया मैं क्या करूँगा, मार्कशीट MARK डैश डालो और यहाँ पर सीट। अब जैसे क्लिक किया, जैसे मैं ओके करूँगा इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर मैं रैप टेस्ट में गया और यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ टेस्ट जैसे किया। इसके बाद जो शेप फिल है यहाँ गया, ग्रेडियंट या फिर आप लोग चाहो तो डायरेक्ट ब्लू कलर ले लो और यहाँ पर आओ और इसको नो आउटलाइन कर दो और इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं जमा देता हूँ। अब जैसे इसको जमा दिया तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट भी कर लो, एडजस्ट कर लो मतलब छोटा बड़ा भी कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये क्या हो गया, मेरे पास एडजस्ट हो गया। समझ आ रहा है। अब जैसे एडजस्ट हुआ, अब यहाँ पर इंसर्ट में गए, शेप देखो, क्या देखना है, शेप। अब शेप में जाने के बाद मैं कोई सा भी इनमें से ले लेता हूँ, शिफ्ट दबाऊंगा और ये जो लाइन है इसको मैं क्या करूँगा, एक सीधा लाइन ले लिया, थोड़ा सा मैं इसको क्या कर दूंगा, ऊपर साइड। अब ऊपर साइड किया, शेप आउटलाइन गया, वेट में गया और यहाँ पर इस प्रकार से 2 सही 1/4 को मैं सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, शेप आउटलाइन और इसको भी ब्लू कलर कर लिया। अब यहाँ पर शेप आउटलाइन में गया, एरोस में क्लिक करूँगा और इनमें से कोई सा भी डिज़ाइन को मैं ले लूँगा। जैसे ले लिया, फिर से कंट्रोल डी कर दो। इसका साइज कितना है आप लोग देख सकते हो, 9.93 इंच। इसको मैं कितना कर लिया, 5.0 इंच। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट दबा करके इसको भी सेलेक्ट कर लिया। दोनों को जब सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ एलिजन का ऑप्शन दिख रहा है, एलिजन में हम क्या करेंगे, सेंटर। अब जैसे इस प्रकार हुआ, जैसे इस प्रकार हुआ, इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इसको हम क्या करेंगे, ग्रुप बना दिए। क्या बना दिए, ग्रुप। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इंसर्ट में जाना है। अब यहाँ पर आपको टेबल लेना है। क्या लोगे, टेबल। तो टेबल लेने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्लिक किया, अब यहाँ पर टेबल आया। अब टेबल के लिए हम यहाँ पर 5x5 का ले लेते हैं। अब 5x5 में हम लोग क्या क्या लिखेंगे उसको भी देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम सबको क्या करेंगे, सेलेक्ट और यहाँ पर होम में जाएंगे और सेंटर में कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद ये जो साइज दिख रहा है इसको मैं कितना कर लिया, 14। कितना कर लिया, 14। और फ़ोन का जो साइज है उसको मैं क्या कर लेता हूँ, कैलिब्रेट। अब जैसे इतना हो जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सीरियल नंबर नहीं लिखूँगा, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद मैं क्या लिख लेता हूँ, यहाँ प्रैक्टिकल। ठीक है। और यहाँ मैंने लिख लिया थ्योरिकल। क्या लिख लिया, थ्योरी। या फिर ये जो थ्योरी है इसको हम क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिकल के जगह में। फिर उसके बाद क्या करें, थ्योरी प्रैक्टिकल के जगह में हो गया। उसके बाद क्या कर लेंगे, प्रैक्टिकल। और उसके बाद हम क्या करेंगे, थ्योरी प्रैक्टिकल के बाद टोटल क्या कर लेंगे, ये टोटल मार्क यही लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, लास्ट का जो ऑप्शन है यहाँ पर मैं क्या कर लिया, रीमार्क। ध्यान रहे ये जो मैं बता रहा हूँ है ना, ऐसे आप लोग का जो मार्कशीट का जो टॉपिक रहेगा मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। बाकी जैसा मार्कशीट का आप लोग का एग्जाम्पल है वैसे यहाँ पर आप लोग लेते हुए जाके बनाते जाना। मैं यहाँ पर इसको बोल्ड कर दिया। यहाँ पर आता हूँ पहला क्लास में और इसको मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, ये वाला को बड़ा कर दिया। जैसे ये आया, अब इसमें आया, मैं यहाँ पर हिंदी लिख दूंगा जो कि मेरा क्या है, सब्जेक्ट है। हिंदी हो गया और क्या हो गया, इंग्लिश के बाद मैथ्स के बाद संस्कृत, उसके बाद क्या हो गया, साइंस, उसके बाद क्या होता है, सोशल साइंस। यही होता है।
अब यहाँ पर जैसे मैं सब्जेक्ट का नाम लिख दिया, सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और क्या कर देता हूँ 1.15 का गैप कर दिया। ठीक है, कंट्रोल C किया और यहाँ पर मैं सब में पेस्ट कर दिया। क्या कर दिया? पेस्ट। अब देखो जैसे मैं इसको क्लिक किया, डिलीट किया, यहाँ पर हम क्या डालते हैं, इसका थ्योरिकल नंबर। ये कितना नंबर का होता है? 100 100 100, ये भी 100, और ये कितना नंबर का? 75 मान लेते हैं, और सोशल साइंस का मान लेते हैं 100। सबको सेलेक्ट करूँगा, सॉरी इसको मैं क्या करूँगा, कंट्रोल A और यहाँ पर क्या कर दिया 1.15 का गैप दे दिया। यहाँ पर भी मैं सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं सबसे पहले क्लिक करूँगा, 1.5 का गैप दे दिया। अब यहाँ पर जो प्रैक्टिकल है इसमें मैं क्या करता जाता हूँ, ये मैं डैश डैश लिख देता हूँ, और जहाँ पर मेरे पास 75 है वहाँ पर मैं क्या दे दिया, 25 नंबर। कितना दे दिया? 25। इसको भी सेलेक्ट करो, यहाँ पर 1.5 में ले लो, टोटल मार्क कितना हो गया 100 और 100, फिर से 100, ये भी 100 हो गया। अब 75 और 25 कितना हो गया 100, और ये भी कितना हो गया 100। अब यहाँ पर मुझे एक मार्किंग और करना है, जो रिमार्क है यहाँ पर मैं आया और 1.5 का रख दिया। यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, पास। बट पास लिखने के पहले मुझे यहाँ पर प्रैक्टिकल और टोटल मार्क है, तो यहाँ पर पासिंग मार्क भी रखना है। तो पासिंग मार्क और मेरे पास जो ऑब्टेन मार्क है उसको भी रखना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा टेबल टूल में, डॉट टेबल करूँगा और यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, यहाँ एक कॉलम ऐड किया और यहाँ पर भी एक कॉलम ऐड कर लिया। अब प्रैक्टिकल के बाद मैं क्या कर लेता हूँ, प्रैक्टिकल के बाद मैं क्या करूँगा जी, मार्क ऑब्टेन, और क्या बोला था एक, और क्या बोला था, हाँ ये हो गया मार्क ऑब्टेन। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, पासिंग मार्क। तो पासिंग मार्क को हम कहाँ पर लिखते हैं, चलो उसको जगह डिसाइड कर लेते हैं। ये हो गया पासिंग मार्क। तो देखो प्रैक्टिकल मार्क तो ये हो गया, थ्योरिकल प्रैक्टिकल, थ्योरी को मैं छोटा कर दिया, इसको भी हाँ बताता हूँ। कहाँ पर करेंगे बताओ, किसको करेंगे, पासिंग मार्क को प्रैक्टिकल के बाद। चलो डाल देते हैं, यहाँ पर मैं क्या कर दिया, पासिंग मार्क। जो मार्क ऑब्टेन है इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लगा दिया, और जो टोटल मार्क है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसके जगह में जो टोटल मार्क है उसको मैं लगा दूंगा। ठीक है, यहाँ देखो पासिंग मार्क 100 में 33 में पास हो जाएगा, ये भी और ये भी है कि नहीं, इसमें कितना 25, तो यहाँ पर भी हमको 33 लगाना है ना जी। ये देखो हो गया, और इसमें कितना 25 मान लेते हैं, इसमें 33। अब इसने मार्क टोटल कितना गेन किया है 100 में, इसने 45, 46, 47, 48, 49 और ये 50, इतना मार्क क्या किया है, गेन किया है। अब इसको हमें क्या करना है, ये जो रिमार्क है इसको हम कट करके मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये जो पास है इसको मैं यहाँ लगा दिया। अब इसका मुझे नीड नहीं है तो सेलेक्ट किया, किसको सेलेक्ट करूँगा, इसको पूरा का पूरा सेलेक्ट करूँगा, बैक स्पेस से हटा दिया। अब इस प्रकार से मेरे पास ये तो हो गया ऐड। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करूँगा और क्या कर दिया, यहाँ टोटल। अब टोटल में यहाँ पर जैसे किया हुआ हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देखिए मेरे पास और क्या दिख रहा है, यहाँ पर डॉट टेबल किया और इसको मैं यहाँ से ये सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब फिर मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, लेआउट में जाऊँगा और यहाँ पर मर्ज सेल में क्लिक करके मर्ज कर दिया। तो कितना हो गया मेरे पास टोटल 600। अब 600 हो गया तो पासिंग मार्क मुझे कितना चाहिए, यहाँ पर बताओ, 33 गुणित कितना करो, 5 करो, हाँ कितना हो गया बताओ, 3 5 3 8 8 3 11 11 3 14 17 20 3 23 23 का कितना 3, हासिल कितना आया 2, है ना, 2 3 5 5 2 7 7 3 10 6 16 16 6 कितना हो गया 22। तो 223 में मुझे पास होना है, बट मुझे कितना मिला है, तो यहाँ पर देख लो 0, है ना। चलो यहाँ पर डिज़ाइन में जाकर एक ड्रॉ टेबल में और कर दिया, यहाँ पर ऐड कर दिया हूँ। अब यहाँ पर ऐड करो तो 9 8 कितना हो गया 17, 17 7 कितना 17 6 17 6 कितना 23, 23 1 24, 24 6 30, 30 5 35, 35 का कितना 5,
ये हो गया 5 और यहाँ पर कैरी कितना आया है 3 है ना। तो 3 5 3 8 8 4 12 12 हो गया और 12 4 16 16 4 20 20 8 28। तो यहाँ पर 28 में लिख दिया तो 285 इसको मिला है। तो कैजुअल सी बात है कि ये पास हो गया। अब जैसे पास हो गया तो हमारे ये जो एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, इसको हम क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं या फिर बैक स्पेस से मैं क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब जैसे डिलीट किया, अब इसको मैं क्या करूँगा, इस प्रकार से बड़ा कर दिया। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। इस प्रकार से हो गया। सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर लेआउट में जाने के बाद एलिजमेंट ग्रुप का सेंटर एलिजमेंट मैं यहाँ पर अप्लाई कर दिया। समझ आ गया। अब जैसे हम इसके बाद करते हैं, इस शेप से लेकर के सब्जेक्ट से लेकर के मार्क तक हम क्लिक किए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिज़ाइन में जाते हैं। अगर हमको इनमें से लेना है तो हम इनमें से ले सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखो ये लेना चाहे तो मैं यहाँ पर देखो ले लिया। अब इसको मैं सेलेक्ट किया, अब यहाँ पर होम में चला गया। अब इनमें से शेप में जाने के बाद शेप नहीं, यहाँ अगर मैं शेडिंग में जाऊँगा तो शेडिंग में जाने के बाद मेरे पास ढेर सारा जो दिख रहा है इसको मैं ले लेता हूँ और इसको बोल्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, ये मैं आ गया सेंटर में। अब जैसे सेंटर में आया, इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और ये आ गया सेंटर में। अब इसको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं सेंटर में आता हूँ। अब होम में जाने के बाद शेडिंग को मैं ब्लू कलर और यहाँ पर जो दिख रहा है लिखावटी कलर उसको मैं ब्लू कर लिया। तो इस प्रकार से अभी आपको यह दिखने लगा। अब जैसे दिखने लगा तो जो बॉर्डर है वो हमारे पास नॉर्मल है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ड्रॉ बॉर्डर, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इनमें से मैं कोई सा भी मोटा लेना चाहूँ तो क्लिक करूँगा। पेन का जो पॉइंट है उसको मैं 3 पॉइंट में कर लिया। यहाँ पर कलर क्या लगाना है, ब्लू लगाना है तो ब्लू लगा दो। अब इसके बाद जिसको जिसको आपको टच करना है यहाँ पर टच कर दो। देखो क्या आ गया, मोटा का मोटा लिखावटी अब आ रहा है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी हम क्या कर दिए, मोटा वाला जो बॉक्स है उसको मैं लगा दिया। कंट्रोल जेड कर लेते हैं, यहाँ पर क्या कर देते हैं, ये वाला जो बॉक्स है इसको मैं लगा दिया। फिर से ये वाला बॉक्स को मैं क्या कर देता हूँ, लगा देता हूँ। समझ आ रहा है। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर इसको भी क्लिक किया, यहाँ पर भी क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी इसको भी क्लिक करो, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे क्लिक कर दो, यहाँ क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो और यहाँ क्लिक करो। फिर हम यहाँ भी क्लिक कर लिए। देखो हमको क्या मिल गया, इस प्रकार से मिल गया। अब यहाँ पर हमको मिलान नहीं दिख रहा है ना, तो क्या करते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, जो कलर है वहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। मैं वाइट कलर लेना चाहूँ तो वाइट कलर ले लेता हूँ। अब यहाँ पर देखो मैं वाइट कलर कर दिया, क्या दिख रहा है यहाँ पर, अब वाइट कलर कर दिया। वाइट कलर दिख रहा है ना, बगबगले है ना। तो यहाँ से मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखो अब वाइट कलर हमको मिल रहा है। यहाँ पर भी मैं क्या कर लिया, वाइट कलर। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि हमारे पास इस प्रकार से कैसे में हम ड्रॉ करेंगे और कैसे में हम अनड्रॉ करेंगे। कोई दिक्कत है इतना में। अब जैसे हम इतना ले लिए, अब इसके बाद ये तो फाइनल हो गया। तो फाइनल हम लिखते हैं, तो यहाँ पर ये जो पास है ना, इसको भी हम कॉपी करते हैं, यहाँ पर क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो इस प्रकार से हमारे पास बन गया। सेलेक्ट करो, कंट्रोल B कर लो, जिससे क्या हो जाता है, बोल्ड। अब यहाँ पर एक चीज़ और बचा है, हम क्या करेंगे, इंजर्ट और यहाँ पर क्या है, टेस्ट बॉक्स, फिर कर लो ड्रॉ टेस्ट। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और लंबा यूज़ करते हैं डब्बा। अब यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ, सील ऑफ एकेडमी। क्या लिख लेता हूँ, सील ऑफ एकेडमी। ठीक है, अब यहीं पर टैब को यूज़ करके मैं क्या कर लेता हूँ, सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर। अब मैं इतना लिख लिया, कंट्रोल A किया, फिर से होम में गया, यहाँ फ़ॉन्ट फैमिली, फिर उसके बाद क्या लिख लिया, कैलिब्री, इंटर किया। जो 11 है उसको मैं कितना कर लिया, 12, और यहाँ पर बोल्ट कर लिया और इसको क्या कर लूँगा, सेंटर। अब जैसे सेंटर किया, थोड़ा सा हम और खिसका देते हैं। अब इस प्रकार से मेरे पास क्या हो गया, इस प्रकार ये हो गया सब। तो हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम कहाँ आएंगे, फॉर्मेट मेन्यू बार, फिर यहाँ पर शेप फिल को मैं नो फिल करूँगा, इसके बाद शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन। अब जैसे इतना मेरे पास ये कंप्लीट हो जाता है तो मैं इसको नीचे लेके आता हूँ। सील तो मेरे पास लगना ही लगना है, बट साइन सिग्नेचर के लिए हम यहाँ पर शेप में जाने के बाद सिंपल लाइन लेने के बाद इस प्रकार से क्या ले लेते हैं,
एक लाइन ले लिए जो कि मेरे पास क्या है, यहाँ पर इंसर्ट में जाओ, शेप में जाओ, लाइन को क्लिक करो और यहाँ पर ये देखो लाइन आ गया। शेप आउटलाइन में जाओ, वेट में जाने के बाद इस प्रकार से ले लिए, जिसको हम शेप आउटलाइन के एरोस के सहायता से या फिर डैशेस के सहायता से डैश लगा देते हैं और इसका जो कलर है वो ब्लू कलर डाल देते हैं और यहाँ पर मैं क्या कर दिया, चेंज कर देता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट करो, कंट्रोल ए करो, यहाँ पर आओ, कौन सा कलर है ये, यहाँ पर हम ब्लू कलर कर लेते हैं, ये हो गया ब्लू कलर। अब जैसे मेरे पास इतना हो जाता है, अब मुझे एक चीज़ और करना है। अभी तो लगभग हमारा मार्कशीट रेडी हो गया है ना। अब एक चीज़ मैं आप लोग को और बता देता हूँ जो कि अभी तक नहीं बताया हूँ। हम क्या करते हैं, यहाँ इंसर्ट में जाते हैं और क्या करते हैं, शेप में ले लेते हैं और एक बॉक्स को ले लेते हैं। अब जैसे बॉक्स को लिए, यहाँ पर स्टार्टिंग से हम स्टार्ट कर देते हैं और स्टार्टिंग से स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर देखो ये जो लास्ट है यहाँ पर मैं सेट कर दिया। तो देखो पूरा का पूरा जो बॉक्स है वो क्या हो गया, ढक गया। इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपरली एडजस्ट कर लेता हूँ, हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं प्रॉपरली, जो कि अभी आप लोग को प्रॉपरली दिख गया। अब सब नहीं भगा है। अब इसके जगह में शेप फिल गया, टेक्सचर मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ और देखो इनमें से जो भी टेक्सचर लेना है हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो सेंड टू बैक है इसमें हम क्या कर लेंगे, सेंड टू बैक कर दिए और यहाँ पर क्लिक करके सेंड बिहाइंड टू टेस्ट कर दिए। तो हमको अब यहाँ पर ये दिख रहा है कि मेरा जो मार्कशीट है वो रेडी हो गया है। जो एक्स्ट्रा पेज है इसको मैं बैक स्पेस से काट दिया और यहाँ पर कंट्रोल F2 से क्या कर लिया, प्रिंट प्रीव्यू कर लिया। तो इस प्रकार से मेरा जो मार्कशीट है वो बन गया है, जिसके अकॉर्डिंग आप लोग एक बार इसको बना करके देखेंगे। समझ आ गया सबको? तो एक बार इन सब को फ़ोटो खींचो और आप लोग भी एक बार बना के देखो, है ना। नेक्स्ट वीडियो वाला जो क्लास है उसको मैं आपको कल से बताऊंगा।